मेरे आराध्य देव श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। इस गौशाला प्रांगण के पावन धरा पावन भूमि भगवती गौ माता के श्री चरणों में बैठ करके गौ भक्त माल एवं श्रीमद् भागवत महापुराण का आज यह समापन दिवस। जय हो जय हो। पावन भक्तों की गाथा और कथा हम आप सभी लोग श्रवण करते रहे बड़े ही भाव के सहित। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा, मां भगवती गौ माता की असीम अनुकंपा निरंतर विगत कई वर्षों से हम आप सभी लोग कथा का रसपान कर रहे हैं। पावन गो भक्तों की गाथा को श्रवण करने मात्र से जीव के समस्त पापों का शमन होता है और जिसने निष्ठापूर्वक गो सेवा कर ली, गो सेवा के बल पर त्रैलोक्य के अधिपति को भी प्राप्त कर लिया। देवराज इंद्र भी जब भगवान को प्रसन्न किया, गोविंद को प्रसन्न किया, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध किया, बेघर कर दिए भक्तों को, तो गौ माता को ही आगे ला करके खड़ा किए। बोले सरकार, ये रही आपकी गैया मैया, और सरकार अब आप चाहे क्षमा करो या दंड दो। लेकिन गैया मैया को सामने देख करके ठाकुर जी का क्रोध शांत हो गया। इसलिए जिसको ज्यादा क्रोध आता हो ना, कुछ मत करे, बड़े भाव से प्रेम से गौ माता की पीठ पर केवल हाथ फेरते रहे। कहते हैं जन्मजात का स्वभाव नहीं सुधरता है, क्योंकि कुसंगत का बिगड़ा हुआ जीव सत्संग में सुधर जाता है, लेकिन जन्मजात बिगड़ा हुआ जीव नहीं सुधरता है। लेकिन गौ माता की इतनी असीम अनुकंपा, गौ भक्ति का वह प्रभाव है कि जन्मजात बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधार देते हैं। इसलिए गो भक्ति से बढ़कर के कोई भक्ति नहीं है। स्वभाव सुधारना हो, गौ माता की शरण में आओ। यश प्राप्त करना है तो गौ माता की शरण में आओ। धन चाहिए तो गौ माता की शरण में आओ। और कल जब सुरेश जी बोल रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, जब प्रधान जी के लिए बोले ना कि तू मेरी गैया चरा और मैं तेरा बिजनेस चलाऊंगा। वास्तव में यही भाव है। जब हम अपना सारा कार्य, भाई जब अगर किसी के हाथ में अपना कार्य सौंप देंगे, फिर उनको चिंता हो जाती है। हमारे घर से जब हम बाहर जाते हैं ना, तो ये होता है हमारे ना रहने पर घर की क्या स्थिति होगी। तो एक किसी जिम्मेवार व्यक्ति को घर पर बिठा करके जाते हैं, तब निश्चिंत होकर के हम भ्रमण के लिए जाते हैं। ऐसे ही होता है। इसी प्रकार यदि अगर जवाब निष्ठा पूर्वक यदि अपना सारा भार गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो या गौ माता की शरण में समर्पित कर दो, फिर वो हमारी चिंता नहीं, फिर वो उनकी चिंता हो जाती है। लेकिन जब तक भाव ये होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं ना होता तो कैसे होता, तो ये माया है। माया करते क्या होता है? मां माने नहीं, या माने जो नहीं है उसी का नाम है माया। माया रुलाती है, माया काटती है, माया जंजाल में डालती है, माया मोह में फंसाती है, माया दुख देती है, माया सुख की अनुभूति कराती है। एक क्षण के लिए हम अगर प्रसन्न हो गए तो पता चलता है
कि आज हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन है, लेकिन ये सब माया का खेल है। दूसरे क्षण में दुख आया, कहीं दुखी हो गए, ये भी माया का खेल है। इसलिए माया हमें एक मदारी की तरह, एक बंदर की तरह नाच नचाते हैं। अच्छा, बंदर का काम क्या है? नाचना। इसलिए माया जो नहीं है उसी का नाम है माया। बालक का जब जन्म होता है तो माता पिता की स्थिति यही, जल्दी बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया, अच्छे संस्कार मिले, पढ़ाई लिखाई हो। अब माता पिता को चिंता उसकी विद्या की है। विद्या के बाद फिर माता पिता को चिंता है कि इसके जॉब या व्यापार हो जाए। जॉब व्यापार हो गया तो माता पिता की चिंता है जल्दी शादी हो जाए। शादी हो गई तब चिंता है कि बहू रानी, अब तब भी चिंता है क्योंकि बहू रानी कहना नहीं मानती। माता पिता बस इसी में ही हम घूमते रहते हैं। माता पिता को की सेवा हो गई, प्रसन्न हो गए, दुख मिला तो फिर बिहारी जी की, ठाकुर जी की याद आ गई। और तब तक घर का सुख भोगते रहते हैं, तब तक बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है। कब तक? जब तक भाव मिलता ये मेरा है, ये मेरा है। याद रखना, पति अनुकूल, पत्नी अनुकूल, बच्चे अनुकूल, सब कुछ अगर अनुकूलता है और उस अनुकूलता में अगर भजन नहीं किया गया, अनुकूलता मिलती है तो उत्तम प्राणी नहीं माना जाता है। उत्तम प्राणी तब माना जाता है जब पूरे परिवार में अनुकूलता हो और उसके साथ में भगवान को याद किया जाए। यदि परिवार में कोई एक विपरीतता उत्पन्न करने वाले हैं तो समझो ठाकुर जी की आपके ऊपर बड़ी विशेष कृपा है। फिर तो ठाकुर जी की याद कब आती है भगवान की? जब कहीं से दुख मिलता है। और ये दुखी तो है, एक दूसरों का कहना ना मानना तो दुखी हो गए, धन की अव्यवस्था हो गई तो दुखी हो गए, हमारे इच्छानुसार कार्य नहीं हुआ तो दुखी हो गए। परमात्मा इस माया जंजाल में भेजते हैं किस लिए? कि जाओ बेटा मुझे खोज करके आओ। परमात्मा का स्वभाव कैसा है? जैसे एक मुर्गी, मुर्गी समझते हैं ना, मुर्गा मुर्गी है ना, तो मुर्गी जब अंडा दे तो मुर्गी अंडे को क्या करती? बिल्कुल अपने पंजों में दबा के रखती है। और उसको पता होता है कि कब इसमें बच्चा तैयार हो रहा है, कब बच्चा निकलने वाला है। और जैसे मुर्गी चोंच मारे, उस मुर्गी को हटा दिया जाए, उसके बदले पर एक बकुले को बैठा दिया जाए। तो जैसे ही अंडा इस मुर्गी से बाहर निकले, अंडा से ये बच्चा बाहर निकलेगा तो आंखें खोलेगा तो क्या देखेगा? कि जो मेरी माँ है ये सफेद रंग की है। क्योंकि उसने आंखें खोला तो उसने तो यही देखा, मेरी माँ यही है। और एक कोने में मुर्गी पड़ी है, उसको बैठा दिया गया। ये मुर्गी का बच्चा उस बकुले की तरफ भगता है, बकुला मारता है, नोचता है, काटता है, रुलाता है। और मुर्गी एक कोने पड़े पड़े रो रही है, बुला रही है, तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो, मेरे पास आओ। इसी प्रकार ये परमात्मा रूपी, मुर्गी रूपी परमात्मा ने हम जैसे जीवों को संसार में भेज रखे हैं। और जानते हैं कि माया दुख का सागर है, माया काटती है, माया नोचती है, माया रुलाती है, फिर भी उस मायाधिपति की शरण में नहीं जा पाते। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न को, जो माधव को भजे तो माया चेरी हो।
माया क्या है? माया भगवान की पत्नी है। माया भगवान की छाया रूप है और मायाधिपति कौन है? भगवान है। तो हम माया में ऐसे संलिप्त हो गए। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रजे। अच्छा, माया क्या है? परिवार का मोह। मोह में आसक्त हो जाना ही माया है। तब तक ठाकुर जी की याद नहीं आती है, तब तक भगवत कृपा नहीं मिल पाती है, जब तक परिवार का स्नेह और प्रेम मिलता है, तब तक नहीं मिलता। और जब अपनों की मार मिलती है, तब गोविंद की याद आती है। जब मन होता है, दुखी होता है। अब मन कब दुखी होता है? जब पता चलता है कि नहीं, ये मेरा नहीं, जिसको मैं अपना समझता था अथवा समझती थी, ये पराये निकले। तब ठाकुर की याद आती है। और जब गोविंद की याद आई, इसलिए कभी भी मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मैं ना होता तो कैसे होता। ये सारी सत्ता उस परम पिता परमेश्वर की है। जीवन में अगर सुख मिल रहा है तो गोविंद की कृपा है, जीवन में अगर दुख मिल रहा है तो हमारे कर्मों की सजा है। कौन सुख दुख का दाता? सुख दुख का दाता कोई और नहीं है, केवल निज कृत कर्म। मनुष्य का केवल कर्म ही सुख दुख का दाता है। इसलिए ठाकुर जी ने सुंदर शरीर दिया है, ठाकुर जी ने सुंदर मानवता को प्राप्त धारण करवाए हैं। तो ये भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है। इसलिए अनुकूलता हो तब भी भगवान को भजो, विपरीतता हो तब भी भगवान को भजो। जीवन में विपरीतता क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि अनुकूलता में हम भगवान को भूल जाते हैं। जब सुख मिलता है ना, परिवार का सुख मिला, व्यापार का सुख मिला, धन का सुख मिला, इष्ट मित्रों का सुख मिला, तब फिर जीवन में आलस्य आ जाता है, जीवन में प्रमादी भाव आ जाता है। कई बार कहते हैं महाराज मन नहीं लगता कथा में, क्या जाए सुनने। मन लगे या ना लगे, लेकिन जाना चाहिए कथा में। कथा सत्संग और हरिनाम संकीर्तन में जाने मात्र से जीव के समस्त पापों का शमन होता है। इसलिए जब अपनों की मार मिले तब गए तो क्या गए। सब कुछ अनुकूलता होते हुए अगर प्रभु का भजन किया जाए तो जीवन में कभी दुख नहीं है। कर्मों का दुख तो मिलेगा। अरे भगवान श्री कृष्ण भी आए तो कर्मों के भोग को भोगने के लिए आए। श्री राम जी इस धराधाम पर आए तो कर्मों के भोग को भोगने के लिए आए। उनको भी तो श्राप मिला था, देवर्षि नारद जी ने दिया था कि जिस स्त्री के वियोग में हम दुखी हैं उसी तरह स्त्री के वियोग में आप भी जाओ भटको। तो ये संसार है, माया का जंजाल है, ये भव सागर है। इसलिए भव सागर में आकर के अगर दुख को ध्यान में न रखते हुए अगर हरि शरण में चलें, हरि भजन करें, भक्तों के भाव, भक्तों की शरण में रहें, संतों की सेवा करें, गौ सेवा करें, तो जीवन का कि दुख का अंत इस प्रकार हो जाता है जैसे प्रचंड अग्नि में एक तिनका डाल दिया जाए ना तो उसका तिनका का पता नहीं चलता, भस्मीभूत हो जाता है। और भगवान कहाँ है? ठाकुर जी कहते अहम भक्त पराधीन। भगवान कहीं नहीं है। एक दिन हम लोग सुन रहे थे ना, भगवान केवल हमारे
भाव में हैं, भगवान हमारे विश्वास में हैं। जीवन में कितनी विपरीत स्थितियां क्यों ना आए, जीवन में दुख क्यों ना आए, फिर भी एक विश्वास होना चाहिए, नहीं दुख का अंत होगा तो निश्चित होगा। और पहले से अपना आत्मबल अगर कमजोर हो जाए, अब यहां से अगर हमें जाना हो कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र अगर हमें बाई बस जाना हो, अब पहले से अगर हम सोच करके बैठे, हे भगवान बस स्टैंड में रोडवेज मिलेगी, बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहले से नकारात्मक स्थिति बना करके हम चले, तो पहले से अगर नकारात्मक सोच बन गई तो संयोग ऐसे ही बनेगा कि नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे भाव में ही सब कुछ है, और यदि मन में भाव है मिलेगी कैसे नहीं, तो कहीं ना कहीं से ठाकुर जी हमारे लिए व्यवस्था कर ही देंगे। रात्रि हो गई फिर भी पता चलता है, अरे भैया गाड़ी का टाइम तो निकल गया, पर ये जो रोडवेज जिसका अंतिम समय 8 बजे का था, लेकिन ये 12 बजे इसलिए आई है क्योंकि कहीं पंचर हो गई। वो पंचर नहीं हो गई, वो इसलिए क्योंकि हमें विश्वास था कि हमें साधन मिलेगा, इसलिए परमात्मा तैयार होकर के, इस विश्वास रखो, अगर विश्वास है तो सब है। श्री हरिदास जी महाराज सूकर क्षेत्र में रहते थे, और संतों के हृदय में, वाणी में ही तो भगवान है। परमात्मा चाह करके भी उस कार्य को अगर नहीं भी इच्छा है तो भी परमात्मा को करना पड़ेगा। कब? जब कोई संत और भक्त के मुखारबिंद से अगर कोई शब्द निकल जाए। आत्मदेव महाराज की, जो गोकर्ण महाराज की हम लोग कथा सुनते हैं, आत्मदेव महाराज के भाग्य में क्या था? भाग्य में यही था ना कि संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है। बोले एक जन्म नहीं है, 7 जन्मावधितम पुत्रो नैव च नैव च। अरे एक जन्म की बात कर रहे हो, 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। लेकिन एक संत के पैर पकड़े तो संत ने एक फल दिया, बोले जा बेटा अपनी पत्नी को खिला दो, संतान होगी। जिसके भाग्य में विधाता ने लिख दिया है, इसने इतने कुकर्म किए, इतने इसके कुकृत्य रहे कि जीवन में कोई पुत्र का एक जन्म क्या 7 जन्म तक सुख नहीं है। लेकिन जब संत कृपा होती है ना, तो भगवंत को भी लेखनी बदलनी पड़ती है। इसलिए संतों के चरणों का सहारा मत छोड़ो। होगा कैसे नहीं होगा, दुख का अंत मिटेगा क्यों नहीं मिटेगा, लेकिन तब नहीं मिटता है जब हम विश्वास छोड़ देते हैं। इसलिए याद रखना, भगवान अगर हैं तो हमारे और आपके विश्वास में है, अन्यथा कहीं नहीं है। परमात्मा अणु अणु में है, परमात्मा कण कण में है, परमात्मा हर जगह पत्ते पत्ते में है। लेकिन न परमात्मा मंदिर में है, न परमात्मा हृदय में है, कहीं नहीं है। केवल परमात्मा, वही परमात्मा मंदिर में, वही कण कण में, वही अणु अणु में। कब? जब विश्वास है। श्री हरिदास जी महाराज शालिग्राम भगवान की नित्य सेवा किया करते थे। श्री धाम वृंदावन से सूकर क्षेत्र पर गए, लेकिन अपने संग में शालिग्राम भगवान नित्य रखते थे। सबसे पहले शालिग्राम भगवान का ही चरणों तक ग्रहण करते थे, उसके बाद आगे का कार्य करते थे। तो जब श्रीधाम वृंदावन से होते हुए, मथुरा होते हुए सूकर क्षेत्र पर आए, तो ट्रेन में बैठ के आ रहे थे। आए तो अपना थैला, जो शालिग्राम भगवान का बैग था, ठाकुर जी का बैग अब ऐसे यत्र तत्र रख भी नहीं सकते हैं, तो क्या किए, जो ट्रेन का जो गेट था, रेलगाड़ी का जो गेट, तो गेट पर लटका दिया। और ठाकुर जी की ऐसी विडंबना हुई, ऐसी स्थिति चित्र विचित्र बन गई। ट्रेन स्टेशन में आ गई, उतर गए, इनको ध्यान नहीं रहा कि मेरा थैला वहीं टंगा हुआ है।
और इस रेलवे स्टेशन से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर सुकर क्षेत्र में अपने आश्रम कुटिया भी पहुंच गए। अच्छा, तब इतने साधन होते नहीं थे गाड़ी घोड़ा की, तो बैलगाड़ी से आना जाना होता था। अब बैलगाड़ी में 12 किलोमीटर जाने का मतलब 4-6 घंटा, 2-3-4 घंटे चले गए। और जब वहां स्नान किए, ठाकुर जी की सेवा में जब बैठे कि अब चलो ठाकुर जी की सेवा करना, तब याद आया, अरे राम राम, मैंने तो अपना बैग छोड़ ही दिया है। तब याद आया, अरे मेरा बैग तो ठाकुर ट्रेन में ही छूट गया। अब श्री हरिदास जी इतना रोए कि रोते ही रहे। कहने लगे, नहीं, मुझे शालिग्राम भगवान चाहिए, हमें केवल अपने शालिग्राम। संतों ने ये भी कहा, महाराज कोई बात नहीं, ट्रेन में छूट गई, वो ट्रेन पता नहीं कहां चली गई होगी, निकल गई होगी वहां से पंजाब हरियाणा, कहीं पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच गई होगी। बोले नहीं, मुझे वही चाहिए और कोई कुछ नहीं चाहिए। फिर भी कुछ लोगों ने कहा, चलो कोई बात नहीं, एक बार ऐसा करते हैं, इनके संतोष के लिए चलो चल करके एक बार देख लेते हैं। अब वहां से 12 किलोमीटर फिर कोई आए देखने के लिए। बोले अभी भी मुझे लगता है ना गई हो, अभी वहां खड़ी है। अब वहां से 12 किलोमीटर आए और 12 किलोमीटर आकर के जब देखे तो रेलवे स्टेशन में वो ट्रेन खड़ी, वो ट्रेन आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि उस ट्रेन का इंजन खराब हो गया था और मिस्त्री लोग बनाते बनाते परेशान, वो ठीक ही नहीं हुआ। अब वहीं पर इनका वो बैग रखा हुआ था, अपने बैग को उतारे और जैसे बैग को उतारा गया, ऑटोमेटिक वो ट्रेन का इंजन ठीक हो गया और चलने लगी आगे गाड़ी। तो ट्रेन में कमी नहीं थी, उस इंजन में कमी नहीं थी, कमी किसमें थी? कमी कहीं नहीं थी, केवल भक्त के हृदय में ये भाव था कि मुझे लगता है अभी ट्रेन वहां से गई ना होगी। अब बताओ, एक स्टेशन में ट्रेन मुश्किल से 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ज्यादा थोड़ी रुकती है, लेकिन वहां पर 12 घंटे तक वह ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। क्यों? क्योंकि श्री हरिदास जी महाराज के ठाकुर जी उस पर विराजमान, और श्री हरिदास जी ने कहा, मुझे विश्वास है कि ट्रेन अभी गई न होगी। तो भगवान को, भक्त की वाणी को सत्य करना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में अगर जब तब यज्ञ आदि के अनुष्ठान न कर पाए तो संतों के चरणों का सहारा मत छोड़ो। जिसने संत चरण को अपना लिया, जीवन के सारे दुख, सारी व्याधियां मिट गई। आग लगी आकाश में, झर झर गिरते का, संत न होते इस जगत में तो जर मरता संसार। संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। इसलिए जीवन में दुख आया है तो सुख ही आएगा, बस भरोसा मत तोड़ो। और भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए तो ठाकुर जी घूमते रहते हैं कि कब इनकी वाणी सत्य करें। कई बार ऐसा होता ना, लोग कहते महाराज उस एक महाराज जी आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा होगा बेटा होगा। अब हो सकता तो उनके भाग्य में रहा हो या ना रहा हो, लेकिन संत जी की वाणी के माध्यम से ठाकुर जी ने कहलाया। किसी ने कहा महाराज हमारे इतने सालों से व्यापार नहीं चल रहा था, लेकिन चला, एक महाराज जी आए, आशीर्वाद देकर चले जाए। इसलिए संतों को हम अगर भगवत भजन नहीं कर पाते, गौ सेवा निष्ठा पूर्वक नहीं कर पाते हैं, संतों के चरणों को, इस धराधाम में केवल गौ माता है, संत ब्राह्मण है। जिसने ब्राह्मणों संतों का सम्मान कर लिया तो ठाकुर जी अपने आप मिल गए। इसलिए संतों के प्रति सद्भाव बनाओ,
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी जिन जिन बनेगी। लोगों ने संतों के चरणों को अपनाया, संत चरण का सहारा पाया, जिसने गौ सेवा किया, ऐसे भक्तों को अपनाया तो सबकी बिगड़ी बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी को बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आगा से तुहे हंस करेंगे। कागा से तुहे हंस करेंगे। कागा, कागा कैसा बोलता है? कागा कौवा जो काले रंग का, और हंस श्वेत रंग का। तो कागा से तो है हंस करेंगे, कौन करेंगे? संत जी करेंगे। कागा से
अच्छी सदन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी। इसलिए संत चरणों को अपनाओ, गो भक्तों के चरणों को अपनाओ। इसलिए लोग कहते हैं ना, अरे भैया ये हमारे घर में जो बेटा है, बेटा नहीं है तो बहुत बड़ा भगत है, जो रात दिन ठाकुर सेवा में गौ सेवा में संलग्न हो, वो कोई एक ही होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए लाखों लोग प्रयत्न करते हैं, लाखों प्रयत्न किए हुए लोगों में से कोई एक पहुंचता है। इसलिए भक्ति सेवा भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। आप दीन दुखियों की सेवा करो। घर के सारे, किसी ने पूछा, एक संत जी के पास गए, माता जी कहने लगे, महाराज ये पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए। एक मैया से पूछा गया, उसने कहा, महाराज सुबह उठती हूँ, स्नान करती हूँ, लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ और भोग लगाती हूँ, धूप दीप करती हूँ, ये मेरी भक्ति है। दूसरे से पूछा गया, आपकी कैसी भक्ति है? बोले, उठती हूँ तो गीता रामायण का पाठ कर लेती हूँ, ये मेरी भक्ति है। तीसरी मैया ने कहा, महाराज सबसे पहले उठती हूँ, घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करती हूँ, और जिसको जो समय पर आवश्यकता है, चाय दूध की नाश्ता इत्यादि करवाने के बाद जब घर के लोग बाहर काम पर चले जाते हैं, उसमें जब थोड़ा समय बचता है तो ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेती हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। संत जी ने कहा, आपकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति का मतलब ये नहीं हुआ कि सुबह से 4 बजे से उठ जाओ, मंदिरों में गए, भजन किए, पूजा किए और घर आए, घर के लोगों को देखे कि अभी तक सारे सो रहे हैं तो गाली देना चालू कर दिए हैं। ये भक्ति नहीं है। घर के लोगों को जब देखे, जब देखो पड़े रहते, सोते रहते, कोई काम धाम नहीं है, ये भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब होता है वाणी में सुधार। भक्ति का मतलब होता है सेवा का समर्पण। भक्ति क्या है? कोई भी कार्य अगर हम करें समर्पण होकर के करते हैं, वही हमारी भक्ति है। और देखिए, यहाँ पर जो गो भक्त आते हैं सेवा के लिए, घर के सारे कामों को करते हैं और आते कब हैं यहाँ पर? 2-2:30 बजे। 2-2:30 बजे का समय ऐसा होता है ना, हमारी माताओं बहनों का सोने का समय होता है ना, होता है ना। लेकिन वो लोग यहाँ आते हैं 2-2:30 बजे। अच्छा समय का चयन किया गया है कि ये समय सोने में बिता देंगे, इससे अच्छा यही है ये इसी समय गौ सेवा कर ले। इसलिए सेवा में समय नहीं देखा जाता, सेवा में अपनी अनुकूलता देखी जाती है कि घर का भी कार्य ना बिगड़े और बाहर का भी ना बिगड़े। इसलिए जिसने वाणी में संयम कर लिया और वाणी सुधर गई, हो गया भजन। इसलिए वाणी में संयम हुआ तो आधा दुख ऐसे ही चलेगा, हट जाएगा। विश्वास है दुख का अंत है। इसलिए कहते हैं कि हिम्मत ना हारो, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारे, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारे। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारे। शब्दों पर ध्यान दीजिए। विश्वास है तो भगवान है, हिम्मत मत हारो, मुरझाया हुआ चेहरा मत बनाओ। मुरझाया हुआ चेहरा भी पाप करता है। प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो। प्रसन्न रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे ना, आपका आधा टेंशन यूं ही भग जाएगा। इसलिए जब जिंदगी मिली है, महाराज क्या बताएं, बड़ा दुख मिलता है। हमारे पति ठीक नहीं, हमारी पत्नी ठीक नहीं, हमारे बच्चे ठीक नहीं,
भोग है, भोगना ही पड़ेगा। जब भोग नहीं है, काटना ही है, तो हम रो करके क्यों काटे? हंसते मुस्कुराते हुए काटे ना। और यदि हंसते मुस्कुराते हुए काटेंगे, एक दिन दुख लगेगा, 10 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, लेकिन जब हंसने और मुस्कुराने की आदत बना लेंगे तो हमारे दुख का अंत यूं ही मिट जाएगा। हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। जय हो। जय हो। और काम क्या करना है? काम ऐसे कीजिए जिनसे हो सबका भला, ऐसे कीजिए जिससे हो सबका भला, काम ऐसे कीजिए जिससे हो सबका भला। काम ऐसे कीजिए जिससे हो सबका भला। ये गौ सेवा से एक कई भला नहीं है। इतनी विशाल गौ सेवा, 4000 5000 गौ माता जो विराजमान है हमारे चारों तरफ, ये किसी एक के लिए नहीं है भाई। अगर हमारे श्री राम भल जी को सेवा ही करना था, एक गौ माता लेके अपने घर पे सेवा कर लेते, लेकिन नहीं, इसका लाभ कैथल वासियों को नहीं, अपितु पूरे समाज और विश्व के लोगों को मिलना चाहिए। गौ माता की सेवा होगी, निष्ठा में रहेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, सब प्रसन्न होंगे। गौ माता प्रसन्न है, हम आप प्रसन्न हैं, हम आप प्रसन्न हैं, नर ही नारायण है, और यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ भजन है। इससे बढ़कर कोई भजन नहीं है। इसलिए ऐसा काम करिए कि जिससे कोई दुखी ना हो। काम ऐसे कीजिए जिससे हो सबका भला, काम वैसे कीजिए जिससे हो सबका भला, बात ऐसे कीजिए जिसमें हो अमृत भरा। काम वैसे कीजिए जिसमें हो अमृत भरा। ऐसा ना बोलो इसलिए ऐसा बोलो कि लोगों को बार बार सुनने की इच्छा हो। बात ऐसे कीजिए जिसमें हो अमृत भरा, बात ऐसी कीजिए जिसमें हो अमृत भरा। मीठी बोल बोल सब प्रेम से पुकारिए, मीठी बोल बोल सब प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल करना जिंदगी बिगाड़िए, कड़वे बोल 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 जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। किनके जीवन में मुश्किलें नहीं आती हैं? मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं, कहीं थोड़ा है कहीं ज्यादा है। संसार में जो आया है मुश्किलों का पहाड़ लेकर के ही आया है, मुसीबतों का पहाड़ ही लेकर के आया है। इसलिए मुश्किल और मुसीबतों को खत्म करना है, सफाया करना है। मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा, करना है जो खात्मा। हर समय कहना तेरा शुक्र है परमात्मा, हर समय कहना तेरा शुक्र है, हर समय कहना तेरा शुक्र है परमात्मा। हर तेरा तो कहना तेरा शुक्रिया फरियाद करके अपना। इसलिए मुश्किल आए मुसीबतें आए, परेशान नहीं होना।
रोज भगवान को तंग नहीं करना है। रोज रोज तंग करोगे महाराज ये दुख मिटाओ, आज ये दुख है, कल ये दुख था, परसों ये दुख था, भगवान सुन सुन के परेशान हो जाएंगे। हे भगवान तेरे ही दुख सुनो कि और किसी को देखूं, तो ही बस थोड़ी है मेरे लिए, है ना। तो बार बार फरियाद करेंगे, बार बार प्रार्थना करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं इग्नोर हो ही जाएगा। इसलिए फरियाद करके अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, 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 हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। इसलिए जीवन में कितने ही दुख आए, कितनी परेशानियां बढ़े, इसलिए कभी शिकायत जब मांगना हो तभी मांगो। रोज रोज मांगने से प्रभु एक न एक दिन, भगवान भी सोचते हैं भाई इसका तो ये तो रोज का ही काम है। इसलिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारी। थोड़ा भी कष्ट आया प्रभु को सुनो। इसलिए भजन क्या है? भजन है वाणी में सुधार, हिम्मत मत हारो। ठाकुर जी करेंगे कैसे? आज एक व्यक्ति आए हमारे पास, बड़ा अच्छा लगा, नाम तो नहीं लेंगे उनका, और उन्होंने कहा महाराज परेशान हम कई सालों से, पर हिम्मत नहीं हारे, और मुझे विश्वास है ठाकुर जी मेरी समस्याओं का निदान करेंगे। हमने कहा हो गया अब आपका निदान। अगर आपने कह दिया विश्वास है, और हम लोग क्या करते हैं 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, और उसके बाद हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए जिसने धैर्य धारण किया, जिसके अंदर सब्र है, वही परमात्मा है। माता सबरी ने कितना सब्र किया कि नहीं किया? जिन्होंने बालपन की खेलने कूदने की उम्र को गंवा दिए, जिन्होंने जवानी को गंवा दिया, और कब आए प्रभु? बुढ़ापे में आए। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। केवल एक बार इनके गुरु जी ने कहा, श्री मतंग ऋषि ने, बेटा एक दिन तेरे घर तेरा राम आएगा। बस इस विश्वास पर वो अडिग रही। विश्वास है तो परमात्मा है। कभी जीवन में दुख आया तो सुख आया, ये तो समय का चक्र है, समय परिवर्तित होता रहता है। आज जीवन में दुख है तो दुख ही दुख थोड़ी रहेगा। इसलिए संतों की वाणी को सत्य करने के लिए ठाकुर जी लालायित रहते हैं। भक्तों के कार्य को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी पूर्ण रूप से लालायित रहते हैं। तो अगर भगवत भजन ना कर पाए, ऐसे भक्तों के श्री चरणों को पकड़ लिया जाए, वह जीव का उद्धार हो जाता है। एक राजस्थान के संत, एक चरवाहा, जिसका नाम था भीलवाड़ा के थे सवाई भोज, अनपढ़, कभी विद्यालय गया नहीं, कभी शहर का चेहरा देखा नहीं, केवल गैया की सेवा करता था। और याद रखना, गैया की सेवा कोई पागल ही कर सकता है। जो होश, जो ज्ञानी होंगे ना, जो अपने आप को पढ़े लिखे समझने वाले होंगे, अथवा जो अपने आप को धनवान समझेंगे, वो गैया की सेवा नहीं करेंगे। गौ माता की, गौ माता की सेवा में वही जा सकता है जो पागल होगा, है ना।
पागल का मतलब क्या होता है? पा माने पाप, जिनके गल गए हों वो है पागल। पागल वो नहीं है जिसको ना खाने का ठिकाना। हाँ, बात भी ठीक है, पागल के लक्षण यही है ना, भोजन मिल गया पेट भर लिए, नहीं मिला यो मस्त। तो ऐसे ही गो सेवक लोगों की है स्थिति। पूछा जाए महाराज आपने भोजन किया? बोले भूल गए कि भोजन किए या नहीं किए। जिनको भोजन का ठिकाना ना हो, हैं, जिनको जल पीने का ठिकाना ना हो, केवल एक ही ठिकाना हो, कैसे भी करके सेवा करना है। तो गो सेवा कोई पागल ही कर सकता है। और एक पागल गो सेवा किए तो अभी 1-2 दिन पहले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, है ना। ये कोई यहां से इस गद्दी से किसी हम पार्टी का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस, हमसे राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन गो भक्ति से मतलब है। जिसने गो माता का सम्मान किया ठाकुर जी उसको विराजमान किया, और जिसने गो माता का अपमान किया वो रसातल को गया। तो राजस्थान भीलवाड़ा के एक चरवाहा जिसका नाम था सवाई भोज। माता जी को नींद आ रही है क्या? अच्छा, हमें लगा कहीं गर्दन झुक रही है कि कहीं गिर ना जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल। एक बार ऐसे कहीं कथा हो रही थी किसी की, तो उस कथा में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, और जब आरती प्रसाद के बाद सब लोग जाने लगे तो व्यास जी के पास वो आए अपने पोता को साथ में लेके। महाराज जी, मैंने 107 भागवत कथा सुन रखी है। ये जो आपके भागवत सुनने जा रहे हैं ना, भागवत कथा 108वीं भागवत कथा। अच्छा, स्वाभाविक है जो लोग भाव से ये हुआ, इन्होंने 107 भागवत कथा सुन रखी है तो इनको ज्यादा समझ में आई है। तो वो आए कथा सुनने के लिए, और आकर के व्यास जी की दृष्टि उधर जाने लगी, तो सबसे पीछे कुर्सी में बैठे, और कुर्सी में बैठ करके बस 2-5 मिनट के बाद अच्छी नींद आने लगी, सोने लगे। अच्छा, घर में नींद नहीं आती जितना कथा में नींद आ जाती है। घर में तो कहो टेबलेट लेकर के भी नींद ना आए, है ना। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक श्लोक अगर नींद भी आए, सोना भी हो, तो आप कथा पांडाल में आकर के बिल्कुल बिस्तर लगा के सो जाओ, कोई इसमें बाध्यता नहीं है। लेकिन याद रखना, श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक श्लोक जीव को जगा के रख देंगे। तो अगर सोना है तो कथा में सो जाओ। यहां का सोना सार्थक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कथा में आके सब सोते ही रहो, है ना। तो वो जब आए सो गए। अब व्यास जी महाराज की बार बार दृष्टि जा रही थी कि भाई अब सो गए, अब क्या किया जाए। तो फिर जब आरती और प्रसाद के बाद जब जाने लगे तो फिर आए व्यास जी के पास, प्रसाद लिए। बोले महाराज, उनका पोता कहने लगा चलो आरती हो गई, प्रसाद लेते। तो नींद से उठे और प्रसाद लेने के लिए आए। व्यास जी ने देखा कि भाई ये कैसी कथा सुनते, उनको लगा हो सकता है ये नेत्र बंद करके कथा सुन रहे हैं। तो पोता से बोले एक बात बताओ, क्या आंख बंद करके तुम्हारे दादाजी कथा सुनते हैं? बोले नहीं महाराज, इनको घर में नींद आती नहीं है, इसलिए ढूंढते रहते हैं कहाँ कथा हो, वहां चले जाते हैं, आराम से इनको नींद आ जाती है। तो व्यास जी ने कहा तो एक काम करना। क्या? बोले कल जब ये कथा में आए ना, तो जब कथा में ये आए तो इनको तुम जगाते जाना, अगर जगाते रहोगे तो हम तुमको 5 रुपए देंगे। पोता बोला ठीक है महाराज, खुश हो गए। दूसरे दिन की स्थिति हुई। आज व्यास जी को लगा अब तो आज सोएंगे नहीं, आज देखते कैसे सोएंगे, आज तो ये जगते रहेंगे।
लेकिन दूसरे दिन फिर वही स्थिति, फिर सो गए। अब जब आरती प्रसाद के बाद सब जाने लगे तो व्यास जी ने कहा कि भाई हमने आपको कहा था ना कल कि हम आपको 5 रुपए देंगे, तो आपने जगाया क्यों नहीं? बोले महाराज आप 5 रुपए के लिए बोले थे ना कि जगाने के लिए, मेरे दादाजी ने कहा था अगर नहीं जगाओगे तो हम तुमको 10 रुपए देंगे। तो बताओ महाराज हम आपका कहना माने कि अपने दादाजी का कहना माने? इसलिए अगर नींद भी आए तो आराम से सो जाओ। तो सवाई भोज गौ सेवा में वो जीव तत्पर है, इतनी निष्ठा पूर्वक सेवा करता है यह ग्वाला कि गौ माता के चलने पर चलता था और घर से कुछ भी खा पी करके नहीं जाता था। पूरा भोजन इत्यादि सब अपना एक पोटली बना करके रखता था, और पोटली बना करके जब गौ माता जल पीती थी बाहर जंगल में आकर के, तब ये सवाई भोज जल पीता था, और जब ये घास खा लेती थी तब ये भोजन करता था। याद रखना, जो निष्ठा पूर्वक जिसने गौ सेवा कर लिया है उसको ज्ञान भी मिला है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है श्री गौतम महर्षि को। अच्छा, जब ये जंगल में हजार संख्याओं में गौ माता होती थी, तो उसी जंगल में एक पर्वत पर शिव जी का मंदिर होता था, और शिव जी के मंदिर पर एक गौ माता रहती थी। और गौ माता का काम, गौ माता साक्षात्कार भगवान भोलेनाथ से किया करती थी। बस शिवलिंग के ऊपर से खड़ी हो जाए चारों तरफ से, और तनों के माध्यम से दुग्ध की धारा प्रवाहित करते थे, शिव जी का अभिषेक होता था। तो एक दिन ये गौ माता देखी कि ये सवाई भोज इतनी गौ माता को लेकर के यहाँ आया, चलो हम भी यही घास चरने चलते हैं। घास चरने के लिए आए। एक दिन इसने जब देखा कि ये गौ माता की निष्ठा को, कि ये गौ माता की जो निष्ठा इस सवाई भोज की, कि गौ माता के जल पीने पर ये सवाई भोज जल पीता है, घास खाने के बाद ये स्वयं ग्रहण करता है। तो आज गौ माता बड़ी प्रसन्न थी, और प्रसन्नता में भगवान भोलेनाथ के पास आई। भोले बाबा कहने लगे मैया क्या बात है, आज तुम कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो। गौ माता कहने लगी हाँ प्रभु, आज कुछ ऐसे ही काम हुआ है। क्या काम हुआ है? बोले काम ये हुआ है, आज मैंने एक ऐसे गो भक्त को देखा, ऐसे गो भक्त को देखा कि जो गौ माता के चलने पर चलता है, गौ माता के जल पीने पर जल पीता है, क्योंकि उनके जीते जागते इस धरा धाम के साक्षात देवी मान करके, और उनके जल भोजन के बाद ही कुछ ग्रहण करता है। भोले बाबा बोले अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर चलते हैं। तो चलो हम भी दर्शन करते हैं। तो ऐसे गो भक्त के दर्शन तो करने ही पड़ेंगे। याद रखना, जिसने गो सेवा किया ना, तो ब्रह्मादि के देवता भी उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। क्योंकि जब जब भी इस धरा धाम पर आपत्ति और विपत्ति आई, गौ माता की ही पुकार ठाकुर जी के कान में गई है। इसलिए जिसने गो सेवा कर लिया वो समस्त देवताओं को प्राप्त कर लिया। श्री नामदेव जी महाराज जब ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए तो स्वयं रसोई तैयार करते थे, और एक दिन रोटी बना रहे थे। रोटी बनाए और विठल नाथ जी का भजन गा रहे थे, गौ सेवा करते थे, नित्य गायों को चराते थे श्री नामदेव जी, और विठल नाथ जी के लिए रसोई तैयार कर रहे थे। पीछे से एक आया कुत्ता और रोटी बना बना करके अपने बगल में रख रहे थे। तो वो कुत्ता आया और मुख में 4-5 रोटी दबा करके जाने लगा। पीछे नजर पड़ी श्री नामदेव जी की, जैसे नजर पड़ी कि एक कुत्ता आया और रोटी मुख में दबा के जा रहा है, तो श्री नामदेव जी ने घी का कटोरा लेकर पीछे पीछे भगे। अरे प्रभु, रूखा ही सूखा भोग लगाओगे क्या? घी भी तो पालो।
आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे श्री नामदेव जी महाराज। था तो वो कुत्ता, और कुत्ते के रूप में श्री ठाकुर श्री विठल नाथ जी को आना पड़ा और हंस करके बोले, एक बात बताओ, तूने मुझे पहचाना कैसे कि मैं कुत्ते के रूप में आया? श्री नामदेव जी ने कहा, सरकार आप हैं कहां? नहीं, हर जगह है, हर क्षण है, हर समय पर है, कहां नहीं है आप? इसलिए सिया राम में सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। इसलिए हर जीव के हृदय में परमात्मा है। करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। कुत्ता आया, कुत्ते में प्राप्त कर लिया श्री नामदेव जी महाराज ने। विश्वास था ये कुत्ता नहीं है, ये कौन है? मेरे प्रभु रूखा सूखा रोटी का भोग लगाएंगे। सरकार घी का कटोरा लेके गए, कम से कम चुपड़ी रोटी तो पाओ। अब परमात्मा को आना पड़ा। इसलिए अगर कोई किसी को छलता है पागल समझ करके, वो छलता नहीं है, वो स्वयं छला जाता है। उस समय तो उसको अच्छा लगता है। देखो हमने किस प्रकार से अपनी वाणी के माध्यम से हमने अपनी बात सिद्ध करा ली। हमने 5 रुपए बचा लिए, हम 10 रुपए बचा लिए। दिन में अपने पीछे चाहे हजारों रुपए खर्च कर लेंगे, लेकिन जब सब्जी रेडी वाला आएगा ना, है ना, अब वो कितने ही सस्ते क्यों ना, टमाटर अगर 20 रुपए किलो देगा, अरे इतने महंगे 20 रुपए किलो, 15 में देना हो तो बताओ। अब 5 रुपए उधर से बचा लिए तो महान हो गया। और इधर चाहे गाड़ी के माध्यम से पेट्रोल चाहे 2-4 लीटर यूं ही फूंक दें, पर वो 5 रुपए खलता है और ये भ्रमण करना खलता नहीं। इसलिए याद रखना, जो दूसरों को ठगता है वो ठगता नहीं है, वो स्वयं ठगा जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। आइए हमारे बीच में हमारे श्री अनिल वालिया जी, जो पुंडरी से पधारे, भी 23 मार्च की कथा आप करवा रहे हैं, और इसी 23 मार्च से आपके यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। इस पवित्र व्यासपीठ पर धन्यवाद। और 2-3 महीना पहले, 3-4 महीना पहले से महाराज कब की कथा रखी जाए, कब की तो, लेकिन जब तक गौ माता की कृपा नहीं होगी तब तक रखी हुई तो नहीं जा सकती। और कब समय निश्चित किया गया? बोले जब यहाँ की कथा सुनिश्चित होती है ना। तो जब यहाँ 6 मार्च का सुनिश्चित हुआ, उसके बाद फिर इसके वहां की। तो इसलिए जो गो सेवा करता है, श्री नामदेव जी महाराज गो भक्ति के बल पर इन्होंने उस कुत्ते में प्रभु को प्राप्त कर लिए। सवाई भोज की गो भक्ति को देखकर गो माता प्रसन्न है, तो भगवान भोलेनाथ के मन में चाह आई, ऐसे गो भक्त के तो दर्शन करने चाहिए। भगवान भोलेनाथ एक संत का परिधान, संत का भेष बना करके आए, और संत का भेष बना करके आए। लेकिन गो माता की सेवा से इन्होंने इतना तो जान लिया था, संत परिधान को देख करके प्रणाम करना होता है। जो कभी जंगल छोड़ करके, गांव छोड़ करके जो कभी शहर न गया हो, उसे क्या मालूम क्या संत होते हैं, क्या सत्संग होता है। क्योंकि जिसका दिनचर्या सुबह से रात्रि केवल गैया मैया है, लेकिन गैया मैया ऐसे जीव को परम पद, ब्रह्म ज्ञान सब कुछ प्रदान करती है। प्रणाम किए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किए।
आशीर्वाद दिए, लेकिन इतना ज्ञान जरूर मिल गया था। याद रखना, कभी छद्म भेष ज्यादा समय तक चलता नहीं है। छद्म भेष समझते हैं? धोखा का भेष, चाहे वो भगवान का हो चाहे वो जीव का हो। जीव भी अगर हम आप भी अपना छद्म भेष बनाएंगे ना, छला चेहरा बनाएंगे, तो एक ना एक दिन सामने उजागर हो ही जाएगा। और हम तो जीव हैं, सामान्य हैं, परमात्मा से भी नहीं छूटता। भगवान भोलेनाथ संत का भेष बना करके आए, अपने आप को छिपाए कि मैं भगवान भोलेनाथ हूं, लेकिन सवाई भोज की गो भक्ति को ध्यान में रखते हुए असली भेष में भगवान भोलेनाथ को आना पड़ा, नहीं रुक पाएगा। इसलिए छल और कपट बहुत समय नहीं चलता, ढका रहेगा कुछ समय के लिए, एक न एक दिन सामने उजागर हो ही जाएगा, है ना, हो ही जाता है, चाहे वो जिस रूप में हो, चाहे वो जिस भेष में हो। इसलिए छल कपट का भाव नहीं होना चाहिए। इधर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किए, सरकार आप इस भेष में थे? भोलेनाथ जी वो महाराज बोले कि भैया तेरी गो भक्ति को देख करके मैं भी आ गया कि जरा देखूं तो सही तुझे। बोले महाराज अगर आप आए हैं तो गो भक्ति फिर अब हमारी बनती भी है, हमें कुछ चाहिए भी। भोलेनाथ जी महाराज बोले बेटा मांग, मैं तो वरदान देने ही तुझे आया हूं, तुझे क्या चाहिए? अच्छा सवाई बहुत साधारण नहीं थे, भजन कर करके गो भक्ति कर करके अपने आप को इतना निष्ठा पूर्वक बना लिए भगवान भोलेनाथ, इतना निष्ठा बना लिए सवाई भोज कि भोलेनाथ जी से बोले अच्छा देखो, अगर हमको अगर कोई कन्या किसी एक ज्वेलर्स की दुकान पर खड़ी होकर के सोचे कि सारा ज्वेलर्स का सामान मेरे पास आ जाए, इसकी मैं मालकिन बन जाऊं, तो मालकिन वो कैसे बनेगी? मालकिन वो तभी बनेगी वो कन्या जब उस मालिक से विवाह करेगी, है ना, तभी मालकिन बनेगी। इसी प्रकार सवाई भोज ने सोचा कि जो सारे संसार का मालिक है, अगर मैं उसका मालिक बन जाऊं तो क्या बुराई है। तो सारे संसार को रचने वाला कौन? श्रीमन नारायण भगवान। तो कहने लगे महाराज अगर आप आशीर्वाद देने ही चाहते हो तो श्री नारायण भगवान मेरे घर में पुत्र बन करके आ जाए। यदि त्रैलोक का अधिपति स्वामी मेरे घर में बेटा बन के आ गया तो मुझे सब कुछ मिल गया। और याद रखना यही मांगना जब कभी संत और ठाकुर जी के समक्ष गो मैया से, इसके अलावा कुछ मत मांगना। सुख मांगेंगे, शांति मांगेंगे, धन मांगेंगे, तुरंत दे देंगे, लेकिन जब कोई भक्ति मांगता है, नारायण भगवान की सेवा मांगता है, तो ठाकुर जी भी सोचने पर मजबूर हो जाते। याद रखना हरि का दास जो कभी ना उदास। और जिस घर में नारायण गोविंद का वास हो जाए, जिस घर में ठाकुर जी का वास हो जाए, फिर वहां तो सारी रिद्धि सिद्धि अपने आप ही आ जाती है। इसलिए एक बार क्या मांगना, बार बार क्या मांगना, एक ही बार में सब कुछ मांग लो ना। भगवान भोलेनाथ बोले तूने मांगा भी तो वो मांगा जो हमारे बस में भी नहीं है, लेकिन चिंता मत कर, तेरी गैया मैया के आशीर्वाद से तुझे जरूर मिलेगा। इसलिए कुछ समय के बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम श्री देव नारायण रखा गया। अगर आप लोग राजस्थान की यात्रा किए होंगे तो भीलवाड़ा क्षेत्र में श्री देव नारायण भगवान जो भगवान के अवतार हैं, आज भी उनके नाम का मेला लगता है और उनके आरती पूजा बंधन इत्यादि होती है। किसके बल पर इन्होंने प्राप्त किया? केवल गो सेवा और गो भक्ति के बल पे प्राप्त किया। इसलिए गो सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं। संतों के चरणों को अपना, ऐसे ऐसे पावन भक्तों की गाथा श्रीमद् भागवत महापुराण में कल हम आप सभी लोग श्रवण किए थे। भगवान का एक विवाह होता है, दूसरा विवाह होता है सत्राजित महाराज की बेटी सत्यभामा के संग। सत्राजितः सुतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः समन्तकेन मणिना
स्वयं उद्यम्य दत्तवान। सत्राजित महाराज सोमनारायण भगवान के उपासक, सेवा किए, एक मणि मिली, गले में धारण करके गोविंद मांगते हैं कि अमूल्य वस्तु नहीं दिए, लोभ के वशीभूत हो गए। उसका परिणाम ये मिला, इनके भाई राजा प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए गए। सिंह के द्वारा वध का कार्य हुआ। अब गुफा में सिंह प्रवेश किया, मणि को ले गए। उसके अंदर एक जामवंत जी महाराज रहते थे, सिंह का वध करते हैं, उस मणि को अपनी बेटी जाम्बवती को दे दी। जाम्बवती उस मणि को लेकर के गेंद बना बनाकर उछाल उछाल करके खेल रही थी। और इधर भगवान को जब पता चला कि मुझे झूठा कलंक लगा हुआ है, तो कुछ साथियों को संग में लेकर गए, गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। मणि को लेने की चेष्टा किए, जामवंत जी से घोर युद्ध होता है। 28 दिनों तक विराम रहित युद्ध चला। और 28 दिनों के बाद शरीर जब चूर चूर हुआ, तब पता चला ये परमात्मा है। मणि दिए, बेटी दिए। भगवान का दूसरा विवाह होता जाम्बवती, और तीसरा विवाह सत्यभामा जी के संग। ठाकुर जी ने कहा, भाई ये तूने क्या किया, झूठा कलंक लगा दिए हो। ये समाज है, समाज जीने नहीं देता है, इसलिए समाज का ध्यान मत रखो। महाराज समाज में कैसे जाएं, लोग क्या कहेंगे। समाज का तो काम है, ये प्रशंसा करेगा, ये बुराई करेगा, लेकिन हमें अपनी चिंता नहीं है जितनी हमें समाज की चिंता है। समाज का केवल काम है निंदा या स्तुति, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। लेकिन हमें अपनी घर गृहस्थी चलानी है ना, हमें अपना परिवार देखना है। इसलिए कान के कच्चे मत बनो, लोग क्या कहेंगे। आप ये देखो, आपका हित किसमें है। घर के लोगों ने जो कहा उस पर अमल करो, उस बात को मानो, सुनो। आप हमें अपनी चिंता नहीं है जितनी हमें समाज की चिंता, कि समाज में हमारी प्रशंसा हो, चाहे झूठी प्रशंसा हो। अरे यदि तुम्हें प्रशंसा ही करना सुनना है, प्रशंसा सुनना है, आप गोविंद के श्री चरणारविंदों का सहारा बनाओ। मीराबाई जी को कितना समाज में लोग थू थू किए, राणा जी ने मारने का प्रयत्न किए कि अरे राम राम, ये तो हमारे कुल को बदनाम करने वाली है, ये हमारे कुल में एक कलंक है, दाग है। मीराबाई जी के संग में यही घटना तो घटी, लेकिन लोक लाज का परित्याग करके मीराबाई, और मीराबाई के हृदय में ये भाव कब से उत्पन्न हुआ, जब यह 5 वर्ष की किसी की शादी में गई थी अपनी माँ के संग में। तब इनको पता भी नहीं था शादी विवाह होता क्या है। तो माँ से पूछे, माँ ये क्या हो रहा है। बोले बेटा शादी हो रही है। बोले ये क्या होता है। बोले जब बड़ी हो जाओगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। क्यों माँ। बोले जब तुम्हारी शादी होगी तब पता चलेगा। अच्छा मेरी भी शादी होगी। तो मेरी शादी किसके संग होगी। सामने गोविंद की एक प्रतिमा रखी हुई थी, अंगुली दिखाते हुए कहने लगे, बेटी तेरी शादी इसके साथ होगी। बस वही बात केवल मन में, वही केवल हृदय में धारण कर लिए, और यही धारणा कि मेरा विवाह, मेरा पति मेरा गोविंद। जबरदस्ती विवाह भी हुआ, सब कुछ छोड़ करके चली आई, सब कुछ परित्याग कर लिया। इसलिए समाज, और लास्ट में जिनको समाज की चिंता थी, ये कुल कलंक नहीं है, अंत समय में समाज के लोगों ने उनके परिवार को दुत्कारा और मीराबाई जी को उच्च स्थान दिए। भक्ति में वो ताकत है। इसलिए समाज की चिंता नहीं करनी है। लोग क्या कहेंगे। समाज का तो काम है निंदा करना, स्तुति करना। हम चलेंगे ना, अगर आंख से आंख मिला के चलेंगे तो भी समाज यही कहेगा, अरे इतना अहंकारी हो गया, आंख से आंख मिला रहा है।
अगर सोचो चलो भाई इनके सामने नेत्र झुका के चलें, तो भी समाज उल्टे ही सोचेगा। मेरे सामने आंख उठा नहीं सकता है। अगर सोचो भाई कोई बात नहीं, चलो नेत्रों को फोड़ करके चलें, तो भी समाज जीने नहीं देगा। लोग कहेंगे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म किया नेत्र फूट गए। तो समाज का ये काम है बोलना, और हमें समाज का ध्यान नहीं रखना है। गोविंद के ऊपर जब लांछन आया तो हम आप किस खेत की मूली हैं। इसलिए जिसमें हित हो, परिवार का हित हो, अपना हित हो, वो कार्य करना है। आज गोविंद को जो यह कलंक लगा, क्यों लगा? क्योंकि समाज के लोगों ने कलंक लगाया। इसलिए कलंक अगर लगता है लगने दो, बस लक्ष्य से मत भटको। लक्ष्य हमारा क्या है? गोविंद के चरणार बिंदे हैं। लक्ष्य हमारा क्या है? गो भक्ति, गो सेवा है। इससे बढ़कर के कुछ नहीं। एक संत ऐसे पावन धारा, अगर संतों के चरणों का सहारा बन गया, सब कुछ अपने बस में हो गया। दक्षिण भारत में एक ऐसे संत, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, और वो त्रिकाल संध्या किया करते थे। और जब वो ट्रेन के सफर में जब सफर करते थे तो सुबह के चले, सुबह तो अपने आश्रम से संध्या वंदन करके निकले। अब दोपहर में सोचने लगे कि कहाँ वंदन संध्या किया जाए, ट्रेन में तो कर नहीं सकते। दोपहर का समय आया, ऐसी जगह से ट्रेन गुजर रही थी जहां पर एक नदी का किनारा था। सोचने लगे हे भगवान, कुछ देर के लिए रुक जाए तो हम यहाँ पर संध्या करें। उन्होंने सोचा एक क्षण के लिए ट्रेन धीमी गति को हुई, तुरंत कूद पड़े कि कोई बात नहीं, ट्रेन छूट जाएगी, चिंता नहीं, लेकिन संध्या नहीं छोड़ूंगा। और जब तक आधा घंटा, एक घंटे तक, जब तक वो संध्या करते रहे, जब तक वो करते रहे, तब तक ट्रेन वहां से हिली नहीं है। ये है संतत्व भाव है। इसलिए भगवान कहाँ है? हमारे कर्म में है। भगवान कहाँ है? हमारी वाणी में है। भगवान कहाँ है? हमारे कार्य शैली में है। इसलिए ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रो। ऐसी करनी कर चलो हम हंसी जग रो। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जीवन को सार्थक बना लो। जन्म किस लिए हुआ है? छल कपट में प्रपंच में पढ़ने के लिए जन्म नहीं हुआ है। ये जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। और भगवान कहाँ है? हमारे कर्म में है, हमारी वाणी में है, हमारी निष्ठा में है। भगवान के 3 विवाह होते हैं। चौथा विवाह कालिंदी मैया के संग, 5वां विवाह मित्रबिंदा जी के संग, 6ठा विवाह सत्या, 7वां विवाह लक्ष्मणा, 8वां विवाह भद्रा जी के संग। ये 8 भगवान की पटरानियां और 16,100 पत्नियां और आई। वो ये नरकासुर के यहाँ जो कैद थी, ठाकुर जी ने नरकासुर का, भौमासुर के वध का कार्य करते हुए और विजय श्री दिलवाए और समस्त वहां से राजकुमारियों को वहां से मुक्त किए। ठाकुर जी ने कहा जाओ अपने अपने घर। 16,100 कन्याओं ने कहा महाराज हम राजघराने की कन्याएं हैं। जब हम घर से 3 दिन के लिए बाहर चली जाती ना तो घर में प्रवेश नहीं होता है। अरे कम से कम यहाँ रोटी कपड़ा और मकान की तो व्यवस्था थी। ठाकुर जी बोले ऐसी बात है, चलो जिसका कोई नहीं है उसके हम हैं। इसलिए सबको लेकर के आए एक संग, एक ही लग्न में, एक ही मंडप में, सबके संग में विवाह कार्य करते हैं। भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। 108 विवाह। इसलिए अच्छा भगवान की पत्नियां कौन हैं?
ये शरीर क्या है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसमें कितनी नाड़ियां हैं? 16,108 नाड़ियां हैं। 3 नाड़ियां प्रमुख हैं, ईरार, पिंगला, सुषुम्ना, और 3 पत्नियां प्रमुख हैं, रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा। तो इस शरीर रूपी गोविंद की 16,108 पत्नियां हैं। ये भगवान की जो पत्नियां हैं ना, ये कोई 9धा भक्ति भी है। पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम सख्यम दासम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति श्रवण, पहली पत्नी रुक्मिणी। रुक्मिणी जी ने देखा नहीं है, पत्र में पहला शब्द लिखा श्रुत्वा। सरकार हमने सुना है देवर्षि नारद जी के द्वारा, इसलिए पहली पत्नी रुक्मिणी, पहली भक्ति श्रवण है। और पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करो। जब संतों के संग में जाएंगे, बैठेंगे, तभी तो पता चलेगा। इसलिए मन लगे या ना लगे, जाओ संत शरण में, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये भाव लेके चलो। क्या मिलेगा वो हमारा विवेक जानता है, हमारा ज्ञान जानता है कि हम अच्छी बात ले रहे हैं या बुरी बात ले रहे हैं, है ना। श्री जगन्नाथ भगवान के परम उपासक सखा श्री माधवदास जी महाराज, श्री माधवदास जी ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान के उपासक थे कि आमने सामने वार्तालाप करते थे, साक्षात्कार किया करते थे इस भाव से। श्री जगन्नाथ भगवान और प्रतिदिन घर घर से भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता था और वही लेकर के श्री अपने सखा, सखा शब्द कह के संबोधित करते थे श्री माधवदास जी, सखा। और श्री जगन्नाथ भगवान श्री माधवदास जी के लिए सब कुछ परित्याग भी कर देते थे। 56 व्यंजन का परित्याग करके सखा के पीछे पीछे चलते थे। एक बार तो श्री माधवदास जी समुद्र के पावन तट पर बैठे थे और ठंड लग रही थी, तो श्री जगन्नाथ भगवान अपना कम्बल और माधवदास जी को उड़ा दिया। सवेरा हुआ, प्रातःकालीन होते ही ये पुजारियों ने देखा भगवान का कंबल चोरी हो गया, जगन्नाथ भगवान का। कौन ले गया, कहां गया? और जब देखे कि ये तो माधवदास जी के शरीर में है, पिटाई हुई, पिटाई होती है माधवदास जी की, निशान पड़े श्री जगन्नाथ भगवान। इसलिए ये भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भक्त का अपमान नारायण का अपमान है। इसलिए भक्तापराध जीवन में कभी मत करना, ये याद रखना। भक्त की सेवा कर लिया, संत की सेवा कर लिया, नारायण मिल गए। तो श्री माधवदास जी का भाव ये होता था, जो कुछ भी मिलेगा, हर घर जाना है, कहीं से कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आएगा, चाहे वो जो कुछ दे। तो एक स्त्री महिला थी, बहुत कर्कशा स्वभाव की, हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करती थी। उनका नाम था उर्मिला, और ये हमेशा मौसी कह के पुकारते थे, उर्मिला मौसी। और ये उर्मिला मौसी इतनी विख्यात थी उस पुरी पर, उस गली से अगर कोई फल बेचने वाला भी जाता था ना, तो जबरदस्ती खींच लेती थी, देना ही पड़ता था। एक बार ऐसी घटना घटी, एक कोई फल की टोकरी सिर पर लेके जा रहा था, फल ले लो, फल ले लो।
तो कुछ हवा चल रही थी तो कुछ सूखे सूखे पत्ते ऊपर से गिर के आए और आकर के उर्मिला मौसी के दरवाजे के सामने गिर गए। फिर हवा का झोंका आया तो पत्ता उड़ते उड़ते उस फल की टोकरी के ऊपर आ गया। अब ये उर्मिला मौसी देख रही थी और फल वाले को रोके, रुक 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 रुक, क्या हुआ? बोले देख, ये जो तेरे टोकरी पर पत्ता है ये मेरा पत्ता है, तू चुरा के लेके जा रहा है। अंत समय में झगड़ा कर करके पूरी टोकरी का फल ही रखवा लिया। तू चोरी करता, मेरा पत्ता तूने चुराया, अभी मैं तुझे बताती हूँ। सबको वहां इकट्ठा करिए। लोगों ने सोचा हे भगवान, ये तो वैसे झगड़े करने का काम है। फल बेचने वाला सोचा इससे अच्छा यही इसको सारे फल ही दे दो। आज जगन्नाथ भगवान की भाव यही समझेंगे कि उनकी इच्छा है कि आज भूखे सो जाए। तो जब माधव दास जी भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और भिक्षा में जो कुछ भी लाते थे जगन्नाथ भगवान को प्रेम से अर्पण करते थे और वही पाते थे। किसी ने आटा दिया, किसी ने शक्कर दिया, किसी ने घी दिया। और जैसे ये उर्मिला मौसी के घर जाने लगे तो एक मैया बोली, बेटा उस घर मत जाना। क्यों मैया? बोले आज तक उसने किसी को कुछ दिया ही नहीं, उल्टा उसी का छीन लिए। लेकिन माधव दास जी को फिर भी विश्वास था, नहीं मिलेगा मुझे। भक्त के अंदर ये विश्वास अगर है तो भगवान को वो कार्य करना ही करना है, ये निश्चित रखना है। इसलिए विश्वास को मत तोड़ो। और जाकर के उर्मिला मौसी को आवाज लगाए, मासी जी कुछ दान दो। और उस समय वो चूल्हा चौका साफ कर रही थी। मिट्टी का चूल्हा चौका, तो एक कपड़ा लिए मिट्टी से सफाई उसकी हो रही थी, कर रही थी उसकी। उन्होंने सुना क्रोध में, अरे मेरे घर पर वो भी कोई मांगने आया, उसकी हिम्मत तो देखो। कहने लगे तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं? हम लेने वाले हैं, देने वाले हैं। मासी जी मेरा नियम है, जिस घर में जाता हूं कुछ ना कुछ लेकर के आता हूं। अच्छा वो इतनी कंजूस थी उर्मिला मासी, संतान कोई नहीं, घर के सदस्य कोई नहीं। जो कपड़े पहन करके वो रात्रि में सोती थी ना, तो बिस्तर में सोती भी नहीं थी। सोचती थी हे भगवान बिस्तर में सोऊंगी, बिस्तर गंदा हो जाएगा। अब ये कपड़ा तो आज पहनी हूं, कल तो धुल नहीं पड़ेगा। तो ईंट की तकिया लगा के जमीन में ही सो जाती थी, चटाई भी नहीं बिछाती थी। इतनी कंजूस थी। और ढेर सारा सोना भी इकट्ठा कर रखी थी। और भोजन के लिए 3-3, 4-4 दिन का जो बासी भी हो जाता था ना, जब तक बदबू नहीं मारता था तब तक खाती रहती थी। अच्छा इनको होता भी कुछ नहीं, लेकिन जीवन में कभी भी इन्होंने किसी को एक अंश का दान नहीं किया। श्री माधव दास जी बोले, मासी जी कुछ तो दो। कहने लगे, क्रोध में आई, मेरे से मांगने आए हो? यही समझो जो तुम्हारे पास ये सब है ना, उब्बुक तुब्बुक, ये सब वस्त्र है, कंबल है, झोला कमंडल इत्यादि, ये मैंने चुराया नहीं, छुड़ाया नहीं। बोले मासी जब तक दोगी नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। और जब वो कपड़ा लेकर के पोछा लगा रही थी, क्रोध में आई और वही मिट्टी से सना हुआ वो कपड़ा और श्री माधव दास जी के बड़ी जोर से चेहरे पर मारे। बोले ले यही मेरा दान है। और मुस्कुरा करके श्री माधव दास जी उसको लेकर के आ भी गए। मुस्कुरा कर कहने लगे, मासी जी चल, कुछ तो तूने दिया, भले ही तूने डांटा, मारा, फटकारा, लेकिन तूने दिया तो। इसलिए जब गो भक्त कहीं से कुछ अंश मांगने जाते हैं ना, तो कुछ लोग देने वाले भी हैं, कुछ लोग नहीं भी देने वाले हैं। तो अगर नहीं भी देने वाले हैं, अगर वो 4 बात आपको सुना भी रहे हैं, तो समझ लो सबसे ज्यादा यही हमें दे रहे हैं। भाव ये नहीं होना चाहिए उसने कुछ नहीं दिया, कुछ तो दिया, ज्ञान तो दिया। श्री जगन्नाथ भगवान वो प्रसाद लेकर के आए और आकर के अपनी कुटिया में उस कपड़े को अच्छे जल से साफ किए, सुखाए
उस कपड़े की बत्ती बनाते हैं और बत्ती बना करके और रात्रि में दीप प्रज्वलित करते हैं उस कपड़े को। उस पोता का भाग्य तो देखो जो हमेशा सफाई में लगा रहता था, उसका भी आज भाग्य जग गया। वो श्री जगन्नाथ भगवान के सन्मुख वो एक दीपक प्रज्वलित के रूप में आ गया। इसलिए किस समय किस जीव किसके काम आ जाए, कभी भी किसी का अनादर मत करो, छोटा बड़ा मत समझो। ये मत देखो कि ये मेरे अनुकूल नहीं है, ये मेरे बराबरी का नहीं है। अरे आज नहीं है कल आप भी नहीं थे, आज आप हैं, हो सकता है कल आप ना रहें, आपसे भी कोई ऊपर हो जाए। इसलिए कभी भी ईर्षा द्वेष नहीं, एक दृष्टि एक भाव से, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब प्रभु के अंश हैं। ये सब आए और श्री जगन्नाथ भगवान का को मना रहे हैं, प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं कि हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, 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 नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नैनन आगे रहियो हरि जी, नैनन आगे रहियो हरि जी, नैनन आगे रहियो हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे ताली से भाव से। भव सागर में जीवन नैया कोई नहीं है मेरा खेवैया, भव सागर में जीवन नैया कोई नहीं है मेरा खेवैया, भव सागर में जीवन नैया कोई नहीं है मेरा खेवैया, भव सागर में जीवन नैया कोई नहीं है मेरा खेवैया, अब की बार प्रभु डूबे न जाओ, 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 तू मोहे साथ रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, प्यारे चला है सबको पीछे छोड़ करके आए और गोविंद एक बार जो सच्चे मन से जो तेरे शरण में आ गया ना वो फिर तेरा ही हो गया। सब दर छोड़ तेरे दर आए, ये मनमोहन मेरे कन्हाए, हे मनमोहन मेरे कन्हाई, हे मनमोहन मेरे कन्हाई, सब दर छोड़ तेरे दर आए, ये मनमोहन कृष्ण कन्हाई, हे मनमोहन मेरे कन्हाई, शरण पड़े की लाज रखो, 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 जग सोनाथ बचैया, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो,
जाएगी। सुंदर मानव शरीर मिला, तन मिला, चोला मिला, इसलिए इस सुंदर गठरी को छोड़ो मत। सुंदर गठरी को संग में लेके जाओ। धन नहीं लेके जा सकते, वैभव नहीं जा सकता, आपका केवल कर्म ही जा सकते हैं। सत्कार की गठरी अगर मजबूत है, प्रभु स्वागत करेंगे। आओ बेटा, कैसी रही तेरी यात्रा? भगवान सेवा करेंगे, आसन देंगे, अपने सन्मुख बैठाएंगे। दुष्कर्म की गठरी लेकर के जाओगे, छोड़ देंगे जेल खाने में, नरक रूपी जेल खाना। जाओ, सड़ते रहो हजारों वर्षों तक। इसलिए गोविंद जब से तेरे शरण में आया, तब से मैं तेरे ही बन गया। इसलिए नाथ जीव हूं, अज्ञानी हूं, विषम परिस्थितियां हैं, मैं छोड़ सकता हूं। अगर मैं छोड़ दिया ना, प्रभु ऐसी कृपा करना, तू मेरा हाथ पकड़ना, मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मैं जीव हूं, मैं छोड़ सकता हूं। अगर तू अपनाएगा ना, तो मुझे विश्वास है तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए सरकार, ये प्राण कब निकल जाएं, किसी को कोई भरोसा नहीं है। जीव हर समय हर क्षण मरता है। जीव के जब पाप ज्यादा बढ़ते हैं तब मरता है, जीव के ऊपर जब लांछन लगता है तब वो मरता है, जीव के ऊपर जब अत्याचार होता है तब ये जीव मरता है। हर समय ये प्राण निकलते हैं, लेकिन रुक रुक जाते हैं ये प्राण। क्यों? क्योंकि पाप अभी पूर्ण परिणित नहीं हुआ। इसलिए अगर रुक रुक प्राण जा रहे हैं, उनको और दबाने की चेष्टा करें। रुक रुक प्राण तेरे रुक जावे, मरती में कोई न कोई के संग में जावे, मरती बेर जग पीठ दिखावे, मरती बेर जग पीठ दिखावे, मरती बेर जग पीठ दिखावे। कोई न कोई के संग में जावे, मरती बेर जग पीठ दिखावे, मरती बेर प्रभु पीठ दिखावे, मरती बेर पीठ दिखावे। रुक रुक प्राण कंठ रुक जा, रुक रुक प्राण कंठ में आवे, रुक रुक प्राण कंठ रुक जावे, रुक रुक प्राण कंठ रुक जावे। तू मोरे सन्मुख रहियो, मोर नैनन आगे रहियो, हरि जी मोर नैनन आगे रहियो, हरि जी मोर नैनन आगे रहियो, हरि जी मोर नैनन आगे रहियो। नैनन आगे रहियो हरि जी, नैनन आगे रहियो हरि जी, नैनन आगे रहियो हरि जी मोर नैनन आगे रहियो, 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 हरि जी मोर नैनन आगे रहियो। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की, की जय, गौ मैया की। की जय। श्री माधवदास जी महाराज रात्रि भर उस कपड़े की बाती बनाते रहे, और उस कपड़े का भाग्य तो देखो, दीपक जला, वो भी प्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के श्री चरणों में जला। और उसी दिन उर्मिला मौसी का आखिरी दिन था इस धरती पर रहने का। इसलिए किस रूप में, किस जीव में, किस स्वरूप में ठाकुर जी कृपा करने, कोई नहीं जानता है। मौत कब आए, कैसे आए, किसी को नहीं मालूम। इसलिए मौत हमेशा हर क्षण हमारे सिर पर रहती है। कार्य ऐसे करो कि मौत का भी हम स्वागत करेंगे। अगर आए भी मौत तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। जितने दीपक यहां जले, उतने ऑटोमेटिक दीपक उर्मिला मौसी के घर पर जलने लगे। अब ये आराम कर रही है उर्मिला मौसी, जमीन पर, बिस्तर में भी नहीं, इतनी कंजूस थी। जब देखी, अरे राम राम, अब तो मुझे सोना ही है, ऑटो में अपने आप ये दीपक कैसे जलने लगे। सोचे फालतू में हमारा घी बर्बाद हो जाएगा, तेल जल जाएगा, तो बुझाने लगी। और कम 7-8 दीपक अपने आप जलने लगे।
जाए एक दीपक बुझाएं तो दूसरा दीपक जलने लगा, दूसरा दीपक जब बुझाएं तो वो तीसरा दीपक जलने लगा। इस प्रकार से सारे दीपक जलते गए और बुझाएं अपने आप जलता गया। इधर रूक्ष हवाएं चलने लगी। श्री माधवदास जी से कहा गया, माधवदास जी से बोले श्री जगन्नाथ भगवान, बेटा एक दीपक की रक्षा रात्रि भर कर लेना, इसको बुझने मत देना। ठीक है सरकार, रात्रि भर रक्षा करते रहे। और उसी रात्रि पर यमदूत आए, उर्मिला मौसी को घसीट के लेके जाने लगे। उर्मिला मौसी बोली, कौन हो? बोले यमदूत हैं। तुम्हारा लेखा जोखा पूरा? अरे नहीं नहीं, मेरा इतना सोना चांदी पड़ा है, इसको कौन भोगेगा? बोले अब कोई नहीं भोगेगा, तुम चलो। अब देख रही उर्मिला मौसी, मेरा शरीर पड़ा है, मुझे जबरदस्ती घसीटते हुए लेके ये जा रहे हैं। अब उर्मिला मौसी कहने लगी, एक बात बताओ, क्या अब मैं अपने घर नहीं आ सकती? बोले अब काहे का घर छूट गया? जो था, जो तुम्हारा था, वो तुमको तब तक मिला, लेकिन अब नहीं है। अब पछताने लगी। बोले मेरे सोने का क्या होगा? बोले जो होगा सो होगा, तुमसे अब कोई मतलब नहीं। अब आपस में वो चर्चा करने लगे। यमदूत बोले, तूने जीवन में ऐसा कोई पाप कर्म नहीं बता जिसको तूने ना किया हो। अब तो तुझे, मुझे लगता पता नहीं कौन से नरक मिलेगा। अब सोचने लगी, क्या करूं क्या करूं। तब तक में एक यमदूत बोले, लेकिन इसने आज एक अच्छा काम भी किया है। क्या काम किया है? बोले इसने एक संत श्री जगन्नाथ भगवान के लाडले भक्त को दान दिया, इसने एक कपड़े का दान दिया है। दूसरे ने कहा, अरे ये कपड़े का दान है, इसने तो पोता मारा, छींटा मारा और उसके शरीर को मैला कर दिया। बोले कुछ भी किया हो, लेकिन लेने वाला तो दान भाव से लिया है। इसलिए अगर सुपात्र को आपने दान दिया है, वो आपका दान लगेगा। अगर आपने कुपात्र को अगर लाखों रुपए लुटा दिए, वो कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है। और जरूरतमंद को अगर आपने एक अंश दिया ना, तो आपका 1 लाख के बराबर है। हम वैसे यूं ही लुटा देंगे, हजारों लाखों करोड़ों, जहां आवश्यकता नहीं है लुटाते रहेंगे, देते रहेंगे। लेकिन जहां पर देने की आवश्यकता है, ऐसी भगवती गौ माता के लिए अगर एक अंश भी सच्चे मन से दिया जाए ना, तो लाख के बराबर है। थोड़ी देर के बाद उर्मिला मौसी को, थोड़ी देर के बाद उर्मिला मौसी को धक्का दे करके बोले, आज इसने एक पुण्य का कार्य किया है। तो धक्का दे करके उनको उसी समय कहां विराजमान, उसी शरीर पर विराजमान कर दिया। सवेरा हुआ, अपने आप को एक सपना मान करके देखें, जीवन दान क्यों मिला? उनकी मृत्यु सन्निकट आ गई। अंत समय में इसने क्रोध में दिया दान, थप्पड़ मारा, लेने वाला भाव से लिया, इसलिए मौत को भी यह पीछे छोड़ करके ये आ गया। इसलिए सहृदयता के साथ दिया हुआ दान बड़ा ही लाभप्रद होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए हम लोग के मध्य में कैथल के लोकप्रिय विधायक श्रीमान श्री लीला राम जी, नरेश बरोट वाले श्री लीला राम जी, आप बड़े ही धार्मिक सद्विचार और गोभक्त गो सेवी है। अभी पिछले वर्ष भी जब कथा हुई थी तो आपका पदार्पण वहां भी हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और हरियाणा व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष श्री मुकेश जैन जी, श्री हरपाल शर्मा जी, श्री कृष्ण मित्तल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और श्री सुरेश गर्गनोज जी। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और आप विधायक पद पर अभिषिक्त जरूर हैं, और आपकी सरलता यहाँ भी देखने को मिल रही है श्रीमान श्री लीलाराम जी की। हमें पिछली बार का भी याद आ रहा है, इनको जब बैठने के लिए कहा गया कि आप सोफा में बैठो, बोले नहीं नहीं, हाथ जोड़ के निवेदित किए, नहीं भगवान की कथा हो रही तो चरणों में ही बैठेंगे। और आज वही पुनः भाव, ऐसे भाव वालों को बारंबार इस हृदय से अभिवादन अभिनंदन। जय जय श्री राम।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गाइए भाव। श्री राम जय जय राम। 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 गाइए भाव। श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे पावन गो भक्तों के मध्य में गो माता के श्री चरणों में बैठ करके और गो भक्तों का समूह उमंग दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और बार बार सुरेश जी के शब्द हमें याद आ रहे हैं जो कल भी बोले और परसों भी बोले थे कि श्री कि तू मेरी गैया चरा और मैं तेरा बिजनेस चलाऊंगा। गो भक्ति में सब कुछ है। और आपने यहाँ भाव में आकर के यहाँ जो कुछ भी आपने समर्पित किया अपनी अंश कमाई जो भी, और संग में आपने ये भी कहा प्रति महीने की पहला तारीख को गौ माता के चरणों के लिए आप मेरे से इतनी धन राशि दान राशि हमेशा के लिए लेते जाए। तो ये भी एक कोई गो भक्त ही कर सकता है। याद रखना, गो भक्त हैं तो गो सेवा है, और गो माता की प्रसन्नता है तो जीव सदा प्रसन्न है। इसलिए गो सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। गो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई को देती है। गो भक्ति ही मनुष्य को गो हनन पतन का कारण है। गो वंश वृद्धि और ऊंचाइयों का कारण है। इसलिए गो सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। एक श्री बकराज हुए, सुरभि गो माता के ही वंश में सारे गो माताओं की उत्पत्ति होती है। सुरभि का मतलब एक सुरभि, एक लकीर। सुरभि गो माता के माध्यम से ही आगे का गोवंश वृद्धि हुई। तो ये गौतम ऋषि की पुत्री हैं। कौन? सुरभि गो माता। सुरभि गो माता से ही पूरी गो माता की उत्पत्ति होती है। पंच गो माता हुई। तो इनके एक धर्म के भाई थे, एक बकुला, जिसको राजधर्मा भी कहा जाता था, उस बकुले को। और ये बकुला जो राजधर्मा, नाड़ी जंग भी इनका नाम था। नाड़ी जंग बकुला है। बकुला समझते ना आप लोग, जो सफेद रंग का होता है, जो मच्छी का आहार करता है, मछली ग्रहण करता है। तो एक बकुले को सुरभि गो माता धर्म की भ्राता बना ली। एक ब्राह्मण हुआ जिसका नाम था गौतम, बड़ा ही गरीब दरिद्र ब्राह्मण। इस ब्राह्मण पेट भरने के लिए हर प्रकार के उपाय किया, प्रयत्न करता गया, क्या करूं। तो एक डकैतों का सरदार, काम तो था उसका चोरी का, लूटपाट का काम था, चोरी करना, डकैती करना। लेकिन कहीं ना कहीं उदारता थी। उदारता क्या थी? देखा कि ये ब्राह्मण भूखा मर रहा है तो उसको अपनी शरण में दिए। लेकिन जिसका जैसा स्वभाव होगा संस्कार भी वैसे बन जाएंगे। था ये ब्राह्मण, लेकिन ये भी पक्षी वध करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती का कार्य करने लगा और मांस भक्षण करने लगा।
और करते करते बहुत समय जब व्यतीत हो गया तो एक दिन इन्हीं का बाल सखा, एक गौतम का जो बाल सखा था वो आया, किसी गांव से होकर गुजर रहा था। इसने देखा कि चलो भाई चलते हैं और चल करके किसी ब्राह्मण के घर में निवास करेंगे रात्रि में। तो गौतम को जैसे देखा समझ गए मेरा बाल सखा है, और उन्होंने कहा अरे राम राम, तुम एक ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करके और ऐसा काम करते हो, कुसंगत में बिगड़ गए हो, मांस भक्षण कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, सदाचरण का आपने परित्याग कर दिया है, ये आपने ठीक नहीं किया। रात्रि भर समझाते रहे और उसके घर का अन्न जल भी ग्रहण नहीं किए। बोले भैया तो क्या करूं मैं? बोले एक काम कर, मेहनत कर, धर्म से कमा। बोले मैंने तो जीवन भर चोरी किया। उत्तर दिशा में जाओ, इसलिए इस व्यापार के लिए अगर आप उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं ना तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, कभी हानि नहीं उठानी पड़ेगी। ये शास्त्रीय विधान है ये। अब वहां पर गए तो यही बकुला उत्तर दिशा की तरफ चलते गए तो एक जंगल पर एक वृक्ष की घोंसला में, वृक्ष पर घोंसला था बकुला का, राजधर्मा था, सदाचारी था, लोगों को बोले धन कमाने के लिए आया। तो बोले चिंता मत करो, इससे आगे एक पर्वत है, मेरुपुर वज्र नाम का पर्वत है, वहां पर एक मेरा मित्र राक्षस रहता है। कौन था मित्र? राक्षस था। अब बोले उसके पास जाना और मेरा परिचय बताना, वो तुमको धन दे देगा। अच्छा, राक्षसों का स्वभाव क्या है? मार के खाओ, मांस भक्षण करो, उनका संपत्ति का हरण करो। राक्षस कौन है? राक्षस कोई जाति नहीं है। राक्षस कौन है? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु संग करवाई सेवा। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु सन करवाई सेवा। जिनके ये चरण भवानी, जिनके चरण भवानी। कौन करें? माता पार्वती पूछती है भगवान भोलेनाथ से, प्रभु राक्षस हैं कौन, क्या जाति है? बोले नहीं। बोले जो छल करता है, कपट करता है, ठगी करता है, धोखा करता है, अपनों के साथ गलत व्यवहार करता है, अपनों को धोखा देता है, अपने माता पिता से जो सेवा करवाने की चेष्टा करता है, जो माता पिता का सम्मान नहीं करता है, साधु संतों को बाहर से तो प्रणाम करता है, अंदर से गाली देता है। जिनके ये आचरण भवानी, मैं जान निशाचर प्राणी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जिनके ये आचरण हैं वो है राक्षस, वो है निशाचर। तो जब बकराज बकुला ने कहा मेरा मित्र राक्षस रहता है, वो तुम्हारी पूर्ति कर देगा, धन दे देगा। अब वहां पर ये गए, अब मित्र के सूचना को पाकर के ब्राह्मण से बोले चिंता मत करो, आज मेरे यहाँ संतों और ब्राह्मणों का भंडारा है, भोज है। राक्षस मैं जरूर हूं, लेकिन जिस दिन मैं भंडारा करता हूं ब्राह्मण संतों का खूब सम्मान करता हूं, सबको धन दूंगा, तुम्हें भी दे दूंगा, चिंता मत करना। ऐसा ही हुआ, धन लेकर के ये आया। दूर से ही बकराज ने देखा, बकुला ने, कि मेरा मित्र बड़ी प्रसन्नता से आ रहा है। अच्छा, अगर कोई काम बना के आता है ना तो उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ये कार्य को बना के आया या बिगाड़ के आया। तो देखने से पता चला कि भाई हमारा कार्य तो बन गया। तो बकराज बड़ा प्रसन्न हुआ और रात्रि में बोले भैया यहीं विश्राम करो। तो ये बकुला रात्रि में पेड़ के नीचे जब ब्राह्मण विश्राम किया तो बकुला भी बगल में विश्राम किया। और रात्रि में इस ब्राह्मण के मन में कुबुद्धि उत्पन्न हो गई। जब वह बकुला सो गया, उस सोते हुए बकुले का उस गर्दन मरोड़ करके प्राणांत कर दिया, आग जला करके भून करके खा गया। बताओ, जिसने कृपा बरसाई, जिसने
उनके ऊपर अतिशय कृपा की और उसी के साथ इसने धोखा किया। तो अब जब ऐसी स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति बनने के बाद अब वो ये तो चला गया। अब इधर राक्षस ने सोचा कि विरूपाक्ष ने सोचा कि मेरा मित्र क्यों नहीं आया, आना चाहिए था मेरे मित्र को, लेकिन मेरा मित्र मेरे पास नहीं आया। और पता करते हैं तो वो घोंसला खाली था, थोड़े बहुत पंख पड़े हुए थे और उसकी हड्डियां पड़ी हुई थी। तो समझ में आ गया कि ये स्थिति जो बनी है, ये स्थिति और कोई नहीं है, ये केवल उस कृतज्ञ गौतम ब्राह्मण का है। इसलिए पकड़ करके लेके आए। राक्षसों ने कहा मारो, काटो, वध करो, लेकिन किसी ने उनके मांस को खाया नहीं। तब राक्षस ने क्या किया, उसकी बकुल्ला के एक एक हड्डियों को लेके चंदन की लकड़ी पर का एक काष्ठ की चिता बनाए। और जैसे सुरभि गौ माता को पता चला कि मेरे धर्म रूपी भाई के साथ में ऐसा अत्याचार हुआ है, दूध की धार को छोड़ा उस अस्थि पर, धीरे धीरे प्राण संचार होने लगा और बकुला पुनः जीवित होकर के उठ गया। ऐसे गोभक्तों की जो शरण में रहते हैं, जो सेवा में रहते हैं, गौ माता कभी उनका अकल्याण नहीं चाहती, हमेशा कल्याण चाहती है। आइए बोलिए गौ माता की जय। अब आइए हम लोगों के मध्य में कुछ हमारे प्रदीप सिंगला जी कुछ निवेदित करना चाहेंगे, हम आप सभी लोग श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो हेलो, बोलिए गौ माता की, जुगल जोड़ी सरकार की जय जय श्री राधे। गौ माता की, भारत माता की। परम पूज्य श्रद्धे व्यास अरविंद जी शास्त्री वह गौ माता के चरणों में मैं अपना सादर प्रणाम नमन करता हूँ। श्रद्धे व्यास जी पीठ वह गौ माता से निवेदन करता हूँ कि हे गौ माता, हम सब गौ भक्तों के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। बड़े हर्ष और खुशी का विषय है कि श्रीमद् भागवत व गो कथा के बीच में श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हमारे कैथल के लोकप्रिय विधायक, हमारे अपने विधायक भाई लीलाराम जी का मैं श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम की तरफ से जनप्रिय विधायक भाई लीलाराम जी का स्वागत कीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताड़ियों की गड़गड़ाहट सुननी चाहिए। लाला कृष्ण उर्फ बल्लर जी, पंकज मित्तल जी, शीशपाल खुरानिया जी, ज्ञानचंद कठवाड़ जी और हमारे दानी सज्जन दिल खोलकर दान देने वाले रुद्दूराम जिंदल जी, कृष्ण मित्तल जी पाई वाले, पूर्व प्रधान अनाज मंडी कैथल। क्योंकि अगर मैं इस औपचारिकता में पढ़ूंगा तो हमारे गौ भक्तों की संख्या इतनी लंबी है कि नाम लेने में समय व्यतीत हो जाएगा। तो मैं सभी हमारी माताएं, बहनें और हम सब गौ भक्तों का, मिठनलाल जी सिंगला, संजीव जी सिंगला, सभी का स्वागत गौ माता की तरफ से विनती ये करता हूं कि हे गौ माता, कि हम सब गौ भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो आज हमारे बीच में हमारे जन लोकप्रिय विधायक लीलाराम जी पहुंचे हैं। उनका स्वागत करने के लिए मैं सुरेश जी गर्ग नोट से निवेदन करूंगा कि आप मंच की कार्यवाही को आगे संचालित करें। सुरेश जी गर्ग नोट।